क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंट बने, पढ़ाई में अच्छा करे, उसके अच्छे फ्रेंड्स बने और वो आपसे अपनी हर बात शेयर करे? तो देखिए, ये सारी चीज़ें ना शब्दों से नहीं होती, सिर्फ बोलने से नहीं होता, सिर्फ सोचने से नहीं होता, बल्कि बच्चे को घर का माहौल वैसा देना पड़ता है कि बच्चा कंफर्टेबल रहे। जब बच्चा घर पे ही कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, घर पे ही डरा सहमा रहेगा, तो बाहर जाके कैसे वो अच्छे से बात कर पाएगा, कैसे वो अपने दोस्त बना पाएगा और कैसे वो आपसे अपनी हर बात शेयर कर पाएगा जब आपने उसको घर में माहौल ही नहीं दिया है। तो क्या चीज़ें बीइंग अ पेरेंट हम कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे में वो सारी क्वालिटीज़ आए जो हम अपने बच्चे में देखना चाहते हैं? आज की अपनी इस वीडियो में इसी टॉपिक को हम पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि घर के माहौल का सही होना क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, बच्चे के लिए उसकी जो पहली पाठशाला होता है, उसका जो पहला स्कूल होता है, वो उसका घर होता है और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वही उसके पहले टीचर होते हैं। हर बच्चा अपने माँ बाप को जैसे करता देखता है, जैसे उनको बोलते देखता है, बच्चे के ऊपर उस चीज़ का सबसे गहरा असर पड़ता है और बच्चा वैसा ही बनता चला जाता है। अगर घर में रोजाना झगड़े होते हैं, चीखना चिल्लाना रहता है, तनाव रहता है, तो बच्चा डरपोक बनेगा, गुस्सा करने वाला बनेगा या फिर बहुत चुप रहने वाला बन सकता है। लेकिन अगर घर में प्यार होगा, सम्मान होगा, सब एक दूसरे से अगर रिस्पेक्ट से बात करते होंगे तो इसका असर आपको अपने बच्चे पे भी दिखाई देगा। इसीलिए घर के माहौल का बहुत बड़ा रोल होता है। कौन सा बच्चा कैसा है, अगर आप एक टीचर हैं तो आप उस बच्चे को देख के पहचान सकते हैं कि इस बच्चे के घर का माहौल कैसा होगा। और अगर आप एक पेरेंट है और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज, अगर आपका बच्चा बहुत डरपोक है या बाहर जाके किसी से बात नहीं करता, बहुत ज्यादा शाय है, बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट अगर आपका बच्चा है, तो हो सकता है कि आपने घर में उसको वैसा माहौल नहीं दिया, घर में आपने उसकी बात नहीं सुनी या घर में आपने उससे अपनी कोई बात शेयर नहीं की। यहीं से आता है हमारा दूसरा पॉइंट, और इस पॉइंट में हम 7 ऐसे तरीके डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने घर का माहौल अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहला है 20 मिनट अपने बच्चे को आप ज़रूर दें, और ये 20 मिनट ऐसे होने चाहिए जिसमें ना आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना अपना कोई काम कर रहे हैं, ना ही आप टीवी देख रहे हैं। सिर्फ शांत होके बच्चे के पास बैठ के या हो सके तो उसको अपने गले से लगा के आप उससे बात कीजिए। उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसके क्लासमेट्स कैसे हैं, किस तरीके की बातें चल रही हैं, टीचर कैसा बिहेव कर रहे हैं, स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें आप अपने बच्चे से बैठ के कीजिए। उससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको पॉजिटिविटी आएगी, उसको लगेगा कि आप उसके साथ में हैं। तो ये काम आपको रोजाना कम से कम 20 मिनट ज़रूर करना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, बच्चों के सामने आपको लड़ाई नहीं करनी। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, जोर जोर से बोलने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, जिसकी वजह से बच्चा सहम जाता है, डर जाता है। बच्चा जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा असर इन चीज़ों का पड़ेगा। बीइंग अ पेरेंट हमें ऐसा लगता है, अरे छोटा है, इसको थोड़ी कुछ समझ में आ रहा है, अरे छोटा ये इसको थोड़ी कुछ अभी पता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका बर्ताव, उसको शायद आपका झगड़ा समझ में नहीं आ रहा हो, कारण समझ में नहीं आ रहा हो, सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आपका व्यवहार उसे जरूर समझ में आ रहा है। और जैसा आप बर्ताव कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, उसका सीधा असर आपके बच्चे के दिमाग पे पड़ता है। इसीलिए घर में कभी भी लड़ाई या झगड़े का माहौल मत बनाइए। हो सकता है कि ठीक है, पेरेंट्स के बीच में किसी चीज़ को लेके मनमुटाव हो सकता है, कहासुनी हो सकती है, लेकिन एक तो कभी भी आप अपने शब्द गलत मत होने दीजिए, आप शब्दों का, गाली गलौज का इस्तेमाल मत कीजिए। और दूसरा, बच्चे के सामने तो बिल्कुल आप अवॉइड करो लड़ना झगड़ना। जो भी आपके इश्यूज हैं उनको आप सेपरेट, जब बच्चा स्कूल गया हो या आप कमरे में जाके बैठ के आराम से बात करके आप सेटल कर सकते हैं। आपके चीखने चिल्लाने और आपके लड़ाई झगड़े का सीधा असर आपके बच्चे की पर्सनैलिटी पे, उसकी सोच पे, उसकी समझ पे होता है। तो इसीलिए घर के माहौल से इन लड़ाई झगड़ों को पूरी तरीके से आप निकाल दीजिए। तीसरा काम एक बहुत अच्छा आप कर सकते हैं कि सिर्फ बच्चों को सुनाए नहीं, कि आप उनको सिखाए जा रहे हो अपनी तरफ से, अरे ये ऐसे करो, वो ऐसे करो, अब ये करो, अब वो करो, ऐसा नहीं। कभी आप बच्चों की भी सुनो। जितना आप उनको सिखा रहे हो, उनको सुना रहे हो, उनको बता रहे हो, उतना उनका भी सुनो कि वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस चीज़ को लेके उनके क्या थॉट हैं।
बच्चों को सुनना बहुत ज़रूरी है। एकदम हिटलर की तरह उनके पीछे नहीं पड़ जाओ कि नहीं नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए, ये ऐसा ही टाइम टेबल है, मैंने ये सेट कर दिया अब यही होगा, मैंने ये डिसाइड कर लिया अब यही बनेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हर चीज़ में अपने बच्चों को इन्वॉल्व ज़रूर करो। वो क्या खाना पसंद करते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं, किस तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं, पढ़ने की कौन सी टेक्निक उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है, मम्मी से पढ़ना पसंद करते हैं या टीचर से पढ़ना पसंद करते हैं, ट्यूशन में उनको कैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ें आप बच्चों की ज़रूर सुनो। उसी के हिसाब से आप अपने डिसीजन फिर लीजिए। चौथी चीज़ जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ कंपैरिजन। तुलना आपको अपने बच्चे की कभी भी किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए, ना तो किसी बाहर वाले बच्चे के साथ, ना घर में ही अपने बच्चों के बीच में कंपैरिजन करना चाहिए कि देखो तुम्हारी दीदी ऐसा करती है, तुम्हारा भाई ऐसा करता है। वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे के सोचने का तरीका अलग होता है, हर बच्चे का माइंडसेट अलग होता है, हर बच्चे की पर्सनैलिटी अलग होती है और हर बच्चा अपने हिसाब से चीज़ों में डिसीजन लेता है, अपनी हिसाब से चीज़ों को करता है। आप उनको अच्छा बुरा सही गलत समझा सकते हैं, लेकिन आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हें ऐसा ही बनना है या हम तुम्हें ऐसा ही देखना चाहते हैं तो तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, वरना इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके बच्चे के दिमाग पे ज़रूर पड़ेगा और ये उसकी पर्सनैलिटी में भी दिखाई देगा। पांचवी चीज़ जो आपके घर के माहौल को बहुत पॉजिटिव बनाती है और इसका बहुत अच्छा असर बच्चों पे पड़ता है, दैट इज़ घर में रिस्पेक्ट का माहौल रखें। आपके घर में जितने भी मेंबर हैं या जो लोग नहीं भी रहते हैं लेकिन आप उनसे फ़ोन पे या कनेक्टेड हैं, तो उनके लिए भी आप रिस्पेक्ट रखो। अगर आप अपने रिलेटिव की बुराई करते हैं, उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं या फ़ोन पे आप अच्छे से बात कर रहे थे, फ़ोन रखते ही आपने गाली गलौज देना शुरू कर दिया या उल्टी सीधी बात करनी शुरू कर दी, तो इसका भी गलत असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा बच्चों के टीचर जो भी होते हैं उनको भी आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने रिलेटिव्स का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने भाई बहनों का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप बच्चों के टीचर का, उनके फ्रेंड्स के पेरेंट्स का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक बच्चे ना तो आपका रेस्पेक्ट करेंगे ना ही बाकी लोगों का रेस्पेक्ट करेंगे। तो इसीलिए घर में एक पॉजिटिव माहौल बना के रखिए, सबके प्रति सम्मान की भावना रखिए। किसी के प्रति ज़्यादा उल्टा सीधा बोलना, ज़्यादा गाली गलौज करना, चीखना चिल्लाना या उल्टा सीधा बोलना, वो सारा कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। वो आपको शायद लग सकता है कि अरे इसका हमारे घर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन नहीं, घर के वाइब्स पे, घर के माहौल पे, घर की ऊर्जा पे इसका सीधा असर पड़ता है। जितना आप सही शब्द बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, पॉजिटिव शब्द बोलेंगे, उतने आपकी जो घर की ऊर्जा है, घर की जो वाइब्स हैं वो पॉजिटिव होती जाएंगी। जितना आप नकारात्मक बोलेंगे, गलत शब्द बोलेंगे, वैसी ही ऊर्जा आपके घर में चारों तरफ घूमेगी और जैसे घर की ऊर्जा रहेगी वैसे ही आपके बच्चों का दिमाग डेवलप होगा, वैसे ही आपके बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप होगी। नेक्स्ट काम जो आपको ज़रूर से करना है, आपके बच्चे की हर छोटी छोटी उपलब्धि, हर छोटे छोटे अचीवमेंट को आपको बताना है, उसकी तारीफ करनी है। बच्चे ने थोड़ा भी एफर्ट्स डाला है तो उसकी आप तारीफ कीजिए। हो सकता है आपके बच्चे के 90% मार्क्स नहीं आए हैं, लेकिन उसने मेहनत बहुत की थी, तो आप उसकी मेहनत की तारीफ कीजिए, उसको एनकरेज कीजिए कि देखो तुमने इतनी मेहनत की तो तुम्हारे इतने मार्क्स आए, अगली बार हम और अच्छा करेंगे तो तुम और अच्छा मार्क्स इसमें आप लेके आओगे और अच्छा कुछ अचीव करोगे। लेकिन ये सोचेगी ले तेरे तो 70% ही मार्क्स आए हैं, उसके देख 90% मार्क्स आए हैं, तो तू तो ऐसा कर ही नहीं पाएगा, तूने तो ठीक से मेहनत ही नहीं की। ये चीज़ें आपको नहीं बोलनी है। उसने मेहनत की है, वो आपका बच्चा है, आपको बेटर पता है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि हम ऐसे ताने मारेंगे ना तो वो और मेहनत करेगा। नहीं, वो शायद मेहनत कर भी ले, लेकिन आपके लिए तो रेस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। हो सकता है आपके तानों से वो मेहनत करके और अच्छे मार्क्स ले आए, लेकिन आप अपनी रेस्पेक्ट खत्म कर देंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो इसीलिए उसको ताने नहीं मारने हैं, बल्कि प्यार से बैठ के समझाना है कि कोई बात नहीं, अगली बार हम और अच्छा करेंगे, आपकी मेहनत का ये रिजल्ट आया, अगली बार और मेहनत करके हम और अच्छा लेके आ सकते हैं। तो आपका बच्चा कोई भी अच्छा काम करता है, आपके लिए एक गिलास पानी लेके आता है, आपके लिए एक कप चाय बनाता है या अपने रूम को अच्छे से अरेंज करता है, कभी घर की छोटी मोटी कहीं पे उसने साफ सफाई अगर कर दी है, कुछ भी छोटा सा एफर्ट उसने डाला है, कुछ भी कोई अच्छा काम उसने किया है, तो आप उसकी तारीफ ज़रूर कीजिए। इसका बहुत बड़ा असर बच्चे की पर्सनैलिटी पे पड़ता है। घर में हमेशा पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं तुम नहीं सुधरोगे, बस बस तू रहने दे, तेरे बस का नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं बोलनी। बहुत नेगेटिव वर्ड्स होते हैं और ये अंदर से बच्चे के कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं। अरे करो ना, हो जाएगा, थोड़ी सी और मेहनत करोगे ना तो पक्का हो जाएगा, तुम करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगर इन शब्दों को आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बच्चे के कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और फिर आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं, जैसा देखना चाहते हैं, वैसा आप उसको बनता देख पाएंगे।
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इमोशनल सेफ्टी, जो हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे को ये विश्वास होना चाहिए कि अगर मेरे से कोई गलती भी हो गई तो भी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में हैं, दे लव मी। ये चीज़ का बच्चों को विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास कब आता है? जब आप बच्चे से बात करते हैं, उसको सही गलत समझाते हैं और उसको बताते हैं कि बेटा अगर कोई बात नहीं, नंबर कम भी आएंगे तो भी हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुमसे कोई गलती हो भी गई है, आप उस गलती को मान लो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये इमोशनल सेफ्टी बच्चों को देना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी बच्चों को आप डर से मत पालो, डरा के मत पालो, बल्कि भरोसे के साथ में पालो। उनको डराना, तूने ये कर दिया ना तो ऐसा हो जाएगा, तूने ये कर दिया ना तो मैं वैसा कर दूंगी, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। इससे आपका और बच्चे का इमोशनल बॉन्ड खत्म हो जाता है। लेकिन हमें ये बॉन्ड खत्म नहीं करना, बल्कि जितना हो सके स्ट्रांग बना के रखना है, ताकि बच्चा अपने आप को इमोशनली सेफ फील करे। तो फ्रेंड्स, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि परफेक्ट पेरेंट्स कोई भी नहीं होता, लेकिन कॉन्शियस पेरेंट्स बनके हम अपने बच्चों को सही तरीके से पाल सकते हैं। उनको हम बिल्कुल वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। बस छोटे छोटे एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है और खुद हमें वैसा बनने की ज़रूरत है जैसा हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। पॉजिटिव, शांत, कॉन्फिडेंट, अपने हर काम के लिए तैयार, अपनी हर चीज़ सीखने के लिए तैयार, ऐसा ही तो हम देखना चाहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव अपने अंदर करके आप बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो और जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।